बंधुओं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग है इसलिए कहना उचित लगता है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, एक मुनिराज ने पूज्य समय सागर जी महाराज जी के ऊपर एक टिप्पणी की। मैं उन महाराज जी का नाम लेना भी नहीं चाहता। जो हमारे गुरु के विरोधी हैं, हम उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, लेकिन सारे भारत देश के लिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या जाने उन्होंने कौन सी कषाय बस इस भ्रामक बात के लिए रखा। क्योंकि संघ की बात जो होती है, संघ में रहे तो अच्छी रहती है। हम लोग संघ की बात कभी भी इधर उधर नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि संघ की बात अगर इधर उधर की तो ध्यान रखना, जो सजा कोई देशद्रोही के लिए होती है, वही सजा गुरुद्रोही के लिए होती है। क्यों? क्योंकि संघ की बात बाहर रखी। क्योंकि जब संघ की बात किसी ने रखी है तो उसका जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम भी संघ के एक मेंबर हैं। संघ की बात किसी ने रखी है तो उसका जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम भी संघ के एक मेंबर हैं। जब उन्होंने बात रखी कि अंदर मैं एक सत्य बताना चाहता हूं, सत्य क्या है बंधुओं? तो सत्य सही क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत देश की जनता सुन ले कान खोल के। जब सारा का सारा संघ पूज्य गुरुदेव के वियोग के बाद कुंडलपुर महामहोत्सव के लिए आया, वो सभी की सहर्ष स्वीकृति से पूरा संघ कुंडलपुर स्थान में वहां पर रहा। जो 2022 कुंडलपुर में नहीं आ पाए थे, वो भी उस महोत्सव में आए। क्यों? क्योंकि हमारे संघ का उत्तराधिकारी को सीट पर बिठालना है। अभी तक हमारा संघ अनाथ था, अब हमारा संघ सनाथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव की रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान पे हमारे नवीन आचार्य को बिठालना है। आचार्य पदारोहण के कुछ दिन पहले संघ की व्यवस्थाएं बनी। उस संघ की व्यवस्थाओं में पूज्यवर पूरे संघ बैठा था। तो पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी ने संघ के सामने एक बात रखी कि देखो, संघ की आगे की परंपरा कैसे चलना है, उस संघ में कैसी क्या परंपरा होना चाहिए, क्या अभिवादन होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, उस बात पे आप लोग सभी लोग विचार कर लें। संघ के सभी साधुओं ने कहा कि आचार्य, जब आचार्य नहीं बने थे, कहा कि इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। अरे हम लोग तो आपके लिए नमोस्तु करेंगे और आप हमारे लिए आशीर्वाद देंगे। तब भी पूज्यवर समय सागर जी महाराज ने कहा, तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम मेरे गुरु भाई हो, आप लोगों को विचार करना है। इस संघ की परंपरा और संघ की आगे की जिम्मेदारियों के लिए सारे संघ का सहयोग होना आवश्यक है। तुम्हारे संघ के एक वरिष्ठ मुनिराज पूज्यवर पवित्र सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। और महाराज ने कहा, महाराज आप विकल्प मत कीजिए, ये हमारी गुरु परंपरा है। अरे जब वर्दी चेंज होती है तो सैल्यूट भी चेंज हो जाता है। अरे पहले की बात अलग थी, अब आप हमारे आचार्य बनने वाले हो, इसलिए हम नमोस्तु करेंगे और आप हमको आशीर्वाद देंगे। ये हमारी गुरु परंपरा है। आचार्य महाराज ने फिर भी लेकिन सारे संघ ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी बात सुनी और अपनी बात को रखा और वहां पर मीटिंग समाप्त हुई। रही बात बंधुओं आचार्य पद की बात रही, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई चोरी चोरी आचार्य पद नहीं दिया गया और ना आचार्य भगवान ने चोरी चोरी आचार्य पद को स्वीकार किया। आप लोग जानते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ अगर लगा था तो 16 अप्रैल कुंडलपुर महामहोत्सव, जहां पर 5 से 6 लाख लोगों के बीच में आप लोग होंगे, शायद 5 से 6 लाख लोगों के बीच में इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, समाज के सावे श्रेष्ठीगण, पूरा संघ, पूरी यारिका, पूरे ब्रह्मचारी त्यागीगण और पूरी समाज और सारे के सारे निर्यापक गणों ने पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज को रिक्त स्थान पर बिठाया
आप लोग जानते हो, आप लोग देख सकते हो, देखा भी होगा आपने अपनी सगी आंखों से। अरे व्यक्ति बोलने के पहले सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूं। अरे किसी के प्रति अगर कोई कषाय है तो कषाय में कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। सारे निर्यापक गणों ने आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए उस गद्दी पर उठाला। और एक बात और बताना चाहता हूं, आचार्य भगवान ने 2014 में ही अपने संघ का आचार्य घोषित कर दिया था आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए विदिशा में। बंधुओं, बहुत दिनों तक आचार्य भगवान के साथ में पूज्यवर समय सागर जी महाराज की मीटिंग चलती रहती थी। पूरा संघ यह व्यतीत था कि पहली बार समय सागर जी महाराज जी और आचार्य श्री चर्चा कर रहे हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने दोनों आचार्य श्री समय सागर जी और आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी को कभी बात करते नहीं देखा। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, चारों महाराज जी हम लोग भी थे, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। उसमें सब लोग ये चर्चा का विषय था कि ऐसी कौन सी बात है कि आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। योग सागर जी महाराज जी के लिए तो देखा है कि योग सागर जी महाराज जी ने हमारे संघ के लिए पूरी व्यवस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग रहा। आचार्य जी से वार्तालाप करते थे, लेकिन समय सागर जी महाराज जी के लिए किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक दिन, बहुत दिन होने के बाद पूज्यवर योग सागर जी महाराज ने संघ के सामने रखा कि हमें जानना चाहते हैं, संघ पूरा व्याकुलित है कि आप लोगों की क्या चर्चा चल रही है। तो आचार्य श्री भावुक होकर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मैं समय सागर को इतने दिन से मना रहा हूं कि ये पृथक विहार करके वो धर्म प्रभाव न करे, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे। जब गुरुदेव थोड़े भावुक हुए तब समय सागर जी महाराज हाथ जोड़कर वो पूज्य गुरुदेव ने, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं, मेरे कारण से आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और 2014 से पहली बार आचार्य आज पूज्यवर समय सागर जी महाराज का पृथक विहार हुआ। मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी, मुनिवर श्री मल्ली सागर जी, मुनिवर श्री आनंद सागर जी और मुनिवर श्री धीर सागर जी महाराज जी। आचार्य महाराज ने कहा आप स्वतंत्र हैं, अगर आप चाहें तो दक्षिण भारत चले जाएं, आप चाहें तो राजस्थान चले जाएं, आप चाहें तो मध्य प्रदेश में रह जाएं, आप चाहें तो छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं स्वतंत्र तो हूं लेकिन मैं स्वच्छंद नहीं हूं, मैं गुरु आज्ञा से जाऊंगा, जहां आप कहेंगे वहां जाऊंगा। और गुरुदेव ने उनको इंदौर के संकेत दिए। दुनिया जानती है कितना प्रभावपूर्ण चातुर्मास हुआ। जो साधक ने अपने जीवन में कभी शब्द नहीं बोले, वो इंदौर में उन्होंने धूम मचा दी कि ये होती है प्रभावना। अरे भीड़ इकट्ठा करना प्रभावना नहीं होती। जब वो अपने मन से जब अध्यात्म की बात करते थे तो बेनाड़ा जी ने कहा था, समय सागर जी जब बोलते तो ऐसा लगता है कि अमृत की बूंदें झड़ रही हो, ऐसी समय सागर जी की वाणी है। तो 2014 में ये वाली बात हमारे लिए पूज्यवर संभव सागर जी महाराज निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज ने डोंगरगढ़ में पूरी समाज के सामने वाली बात बताई। वो बात भी आप लोगों ने सुनी होगी कि आचार्य महाराज ने कहा कि समय सागर को ये प्रायश्चित ग्रंथ दे दीजिए। प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित ग्रंथ देने का, पढ़ने का अधिकारी वही होता है जो हमारे संघ का आचार्य होता है। दोनों महाराज जब आचार्य समय सागर जी महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। उन्होंने वापस कर दिए। ये होती है पद ना लेने की। आजकल पद के चक्कर में व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कुछ भी करते हैं, किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। बंधुओं, कुंडलपुर महोत्सव के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि सारी दुनिया ने लगभग 6 से 7 लाख लोग उस पंडाल में मौजूद थे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लाखों लोगों ने देखा कि संगे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक गणों ने आचार्य समय सागर जी महाराज को उठाकर और उस सिंहासन पर बिठाला। हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज ने मंत्रोच्चारण की क्रियाएं की। इसके लिए भी सारे देश ने देखा होगा। पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज ने गुरुवावली पढ़ी और गुरुवावली पढ़ते समय उन्होंने आचार्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे नवीन संघ के आचार्य भगवान की परंपरा के उत्तराधिकारी आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। पूज्य निर्यापक समता सागर जी महाराज ने कहा
हमारा संघ अब इनके दिशा निर्देशन पर ही चलेगा। संचालक करते हुए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा, अब हमारे संघ की बागडोर, हमारे संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज के हाथ में रहेगी। पूज्यवर प्रणम्य सागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के लिए अद्भुत बात कही। पूज्यवर अभय सागर जी महाराज, पूज्यवर निर्यापक श्री संभव सागर जी महाराज, पूज्यवर निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज, पूज्यवर निर्यापक श्री प्रसाद सागर जी महाराज, कितने सारे संघ के सारे निर्यापक गण वहां पर मौजूद थे और उनके माध्यम से कार्य किया गया। सब लोगों ने अपनी आंखों से इस बात को देखा होगा। फिर मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। बंधुओं, ये बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलना चाहिए, हम भी जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे बोलने से जब एक दिन बोल दिया तो सारे सोशल मीडिया पे बात चालू हो गई। और ये भी मानता हूं कि मेरे बोलने से अब मेरे बारे में भी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार होगा। डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं संघ के साथ में हूं, संघ विरोधी नहीं हूं और गुरु द्रोही नहीं हूं। मैं ध्यान रखना, मैं गुरु द्रोही नहीं हूं, संघ के साथ हूं। जिस दिन मेरे लिए आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज, संघ के ज्येष्ठ मुनिराज योग सागर जी महाराज अगर कह देंगे तुम गलत बोल रहे हो, पूरी समाज के सामने मैं क्षमा याचना कर लूंगा और उन मुनिराज से भी क्षमा याचना कर लूंगा कि मैं गलत हूं। इसलिए अपने ध्यान रखना है कि आचार्य बनने के पहले जब तक गुरु आज्ञा नहीं मिली तब तक कोई भी संघ का साधु वहां से हिला नहीं। ध्यान रखना, अगर किसी के पेट में दर्द है, वो किसी को तकलीफ है तो बिहार कर देते उनको आचार्य बनने के बाद। वहां पर क्यों रुके रहे? मेरे लिए संघ के लिए साधु दे दीजिए। एक साधु रुकने तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी पूरा संघ रहा, उनकी आज्ञा से बिहार किया। वो जब तक पूरा संघ विराजमान रहा तब तक पूरे संघ ने उन आचार्य महाराज से प्रत्याख्यान लिया। आचार्य महाराज आहार ठीक हुए, प्रत्याख्यान चाहते क्या है जी? स्वीकार किया आपने। वो जो मुनिराज बोल रहे हैं वो मुनि महाराज खुद प्रत्याख्यान लेते थे। इसका मतलब क्या माने हम? बंधुओं, जैसी गंभीरता पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज में थी, वैसी ही गंभीरता पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज में है। आचार्य बोलते हैं जो सागर सम गंभीर होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ही बंधुओं एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अरे तुमको जो बोलना है बोल, लेकिन वो नहीं बोल सकते। उनकी आचार्य पद पर बने हुए उनकी मर्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, हम साधु चुप नहीं बैठने वाले। अगर अपने पिता के बारे में अगर कोई बोलता है तो ध्यान रखना, सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता का अपमान बर्दाश्त न कर सके। आचार्य लोग पदों के चक्कर में हैं बंधुओं। 24-24 हजार साधु रहते थे। 24-24 हजार साधुओं में मात्र एक आचार्य रहता था। अरे आचार्य कोई मुक्ति का कारण नहीं है। आचार्य परंपरा मात्र एक व्यवस्था है जो हमारे संघ को व्यवस्थित करने के लिए। ये पद तो वाकई में आपद वाले हैं, लेकिन लोगों को ये पद कैसे लगते हैं? पद मिल जाए, पद की होड़ में आदमी किसी व्यक्ति को भी अगर निपटाना चाहे तो उस व्यक्ति को भी निपटाने के लिए तैयार है। क्यों? पद मिल जाए हर जगह, चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो। बंधु, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारे लिए ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं जो पद में राजी होता है वो भूतपूर्व हो जाता है। आपको अच्छा लगे समर्थन कर देना। जो पद में राजी होता है वो भूतपूर्व हो जाता है, और जो प्रभु में राजी होता है वो अभूतपूर्व हो जाता है। हमारे लिए क्या भूतपूर्व नहीं होना, क्या है अभूतपूर्व होना है। साधु से ही मुक्ति है, आचार्य पद से मुक्ति नहीं है। आचार्य पद तो छोड़ना ही पड़ती है। अरे इतना बड़ा संघ नहीं है, 2-2, 4-4, 5-5 साधु रहते हैं और आचार्य बन जाते हैं। बात तो बताओ, व्यवस्था है संघ को व्यवस्थित करने के लिए। आज गुरुदेव की महिमा के बारे में क्या बताएं बंधुओं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं बोलना चाहिए हमारे लिए ये सब बातें। लोग कहेंगे महाराज जी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया है तो चुप भी नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो नहीं बोलना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अगर बोल दिया है किसी ने तो उसका जवाब देना भी चाहिए। क्यों? ये सच्चे पुत्र की पहचान है। बंधुओं, मैं हमेशा कहना चाहता हूं किनको किसके साथ में रहना है ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आपको मुझको मानना है नहीं मानना,
एज यू लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास और प्रेम जबरदस्ती नहीं करा सकते, ध्यान रखना, दोनों में समानता है। किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं थोप सकते और किसी व्यक्ति से प्रेम भी नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती। आपका विश्वास मेरे प्रति नहीं है, कोई बात नहीं, आपका विश्वास जिसके प्रति है आप वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र निर्णय का भी अधिकार है, लेकिन ध्यान रखना संघ की और संघ के परंपरा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है किसी के लिए। संघ की परंपरा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। सारी यारी का संघ कितना व्यतीत है। सब कह रहे हैं महाराज जी क्या बोल दिया महाराज ने, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। श्रावक लोग भी कहते हैं महाराज जी अब किस किस को कमरे में जवाब दें। मैंने कहा हर व्यक्ति को कमरे में टाइम नहीं दी जाएगा,